Good evening, friends. Today we are starting our new topic of income tax, that is called deduction for certain personal expenditure. उस दिन हमने कहाँ तक अपना एंड किया था सेशन कि हमने कहा था कि हमारी जो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट की जो सेक्शन है वो है 80L। ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, इन सब के अंडर पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आ जाए तो वैसे मैंने इंपॉर्टेंट करवा दिए थे। यूनिट रिकॉग्नाइज्ड ऑफ म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स पे हो गया, तो ये मैंने आपको मार्क करवाए थे उस वीडियो में। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट ये TREAT मतलब ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, वेट, ये हमारा ट्रीटमेंट TREATMENT। ठीक है, तो इस पे हमने मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हम लेने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 80D के तहत हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की डिडक्शन मिलेंगी। डिडक्शन, ठीक है, इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड आउट ऑफ चार्जेबल इनकम बाय चेक, या तो आप चेक दे सकते हो या कैश के थ्रू, टूवर्ड्स इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन द हेल्थ ऑफ SSC, यानी कि जो कि टैक्स पे करता है वो होता है हमारा SSC। जैसे कि आपकी वाइफ हो गया, हस्बैंड हो गया, या फिर डिपेंडेंट पेरेंट जैसे बूढ़े माँ बाप हो गए। ठीक है, तो उसमें कितनी हमें डिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम अमाउंट हमें 3000 प्रोवाइडेड फॉर द स्कीम फॉर इंश्योरेंस इज फ्रेम्ड बाय GIC अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ हैंडीक्रैफ्ट। अब अगर जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो क्या होता है, डिपेंडेंट ही तो होते हैं हम पे, तो 80DD डिपेंडेंट, तो 80DD होगा हमारा, डबल डी डिपेंडेंट। इसको ऐसे याद करना, मैंने कैसे याद किया था, D और D, तो 80DD। ठीक है, नाउ डिडक्शन अलाउ होता है एक रेजिडेंट इंडिविजुअल इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। ये इसको अच्छे से याद रखना कि जो भी डिपेंडेंट 80DD होता है मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी वो दे सकते हैं, जैसे कि नर्सिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड हो गए, जो कि डिपेंड है किसी पर भी। ठीक है, इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब इमेजिन करो आप स्कूल में टीचर हो तो आप दूसरी टीचर पर डिपेंड नहीं हो सकते, सिर्फ अपनी फैमिली पर ही डिपेंड हो सकते हो। ये भी एक कंडीशन है इसमें। वो आके नहीं कह सकती है मेरी फ्रेंड है प्लीज़ इसका इलाज कर दो, नो। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होंगे सिर्फ वही बोल सकते हैं कि ये हैंडीकैप्ड है, ये हमारा बच्चा है तो हम इसका इलाज कराना चाहते हैं, तो उसमें आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर पेमेंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में हमारा 80GG। देखो मैं इसको बहुत ही इजी ट्रिक से आपको याद कराती हूँ। जो हमारे, जैसे हम मकान मालिक हैं तो जो हमारे रेंट पे रहता होगा वो क्या बोलेगा, जैसे हम उसको कोई ऑर्डर देंगे तो वो क्या कहेगा, जी जी मैं ये काम कर दूंगा आपका, तो मीन्स GG। ठीक है, हाउस रेंट, हमेशा जो रेंट पे रहेगा वो GG करेगा, इसलिए हमारा ये सेक्शन भी पड़ गया GG। ठीक है, और इसकी जो टोटल इनकम है ये 50,000 रेंट पेड, 7,000 परमिसिबल डिडक्शन में होती है, और 10% ऑफ, 10% किसका, 50,000 का। ठीक है, तो ₹2000। इसमें पता है क्वेश्चन कैसा आता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या दी हुई है, तो 50,000 पर मंथ। ठीक है, लेकिन ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट अभी क्या है, 1000 पर मंथ, यानी कि 30,000। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000, और अगर पुरानी लिमिट्स पूछे तो 30,000, वैसे यहाँ पे 50,000। 25% ऑफ टोटल विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है रेंट पेड 20,000 है, एक्सेस ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, वुड हैव बीन 15,000 विच वुड हैव बीन फर्दर रिस्ट्रिक्टेड टू ₹1,000 पर मंथ, ₹12,000 हो गया पर मंथ। 1000 पे थे तो इसलिए हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया 15,000 पे। ठीक, हमने क्या रेस्ट्रिक्ट किया, नहीं हमने रेस्ट्रिक्ट किस पे किया है, 12,000 पे, तो इसकी होगा, लेकिन हमने रेस्ट्रिक्ट कितने पे कर दिया, 12,000। हमने पिछली वीडियो में बताया था ना, जिस पर भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा अमाउंट को, वही हमारी ग्रॉस टोटल इनकम अमाउंट हो जाएगी। नाउ दिस डिडक्शन इज नॉट अलाउड टू एन एम्प्लॉय गेटिंग हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, द एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ 1013A। 1013A।
ठीक है। हमारा हाउस रेंट अलाउंस का क्या सेक्शन है, 1013, ठीक है, तो इसलिए उससे बना ये 1013A। नेक्स्ट है हमारा डिडक्शन फॉर एनकरेजिंग वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन इन चैरिटेबल एंड सोशली डिजायरेबल एक्टिविटीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा चैरिटेबल एसोसिएशन सोसाइटीज़, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ये 80G, यहाँ पे हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे, ये सिर्फ जी कि क्या हम चैरिटी देना चाहेंगे, हाँ या ना में जवाब देंगे तो जी हम देंगे, ठीक है, तो इसलिए 80G। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू फॉलोइंग ट्रस्ट एसोसिएशन सोसाइटी क्वालिफाई बाय डिडक्शन। तो इसमें हमारा नेशनल डिफेंस है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ है। इसमें सारी हमारी, किसी में हमारी 100% होती है और किसी में हमारी 50%, और अब तो एक में बढ़ाकर कितनी परसेंट कर दिया, 150% भी कर दिया, ठीक है। देखो डिडक्शन जो है 100% होगी क्वालिफाइंग अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मैंशनड इन 4th 5th और 11th में, और 50% किन रिस्पेक्ट, बाकी सब में। बता रही थी ना मैं, रुको, 4th 5th और 11th यानी कि गवर्नमेंट और सच लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन जो कि अप्रूव हुए हैं, अगर पेमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली और प्लानिंग, तो ये भी क्या है हमारा 100%। और 5th कौन सा है, अर्थक्वेक रिलीफ फंड अगर आप दे रहे हो तो भी हमारा 100%, नेशनल रिलीफ फंड दे रहे हो तो भी कितना हमारा 100%। limit will be determined as under if the aggregate of the amount paid is less than 250। अगर 250 रुपीज़ से कम अमाउंट है, सॉरी ऐसे हो गई, कम अमाउंट है तो नो डिडक्शन विल बी अलाउड। अब 200-250 तो अगर तुम दे रहे हो तो इसमें क्या डिडक्शन हम देंगे, तो इसमें अगर 250 तक हो, यहाँ 250 से कम होगा तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। एग्रीगेट ऑफ द आइटम्स रेफर्ड इन आइटम्स 8th 9th 10th 11th और 12th तो exceeds 10% of GTI has reduced by all deduction except this one। तो एग्रीगेट क्वालिफाइंग अमाउंट कितने तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, 10% तक ही हो जाएगी, ठीक है। अब 10% तक ही हमारी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जैसे अगर वो 12,000 है तो इसकी 10% कितनी होगी हमारी वैल्यू, 1200, ठीक है। तो क्योंकि इससे कट गया तो 1200 तक ही हमारी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। नाउ अगर हम अब इनकम की बात करें, फंड इंस्टीट्यूशन शुड बी एग्जेम्प्ट बाय एनी रीजन इट्स चैरिटेबल अदर प्रोविजंस एग्जेम्प्टिंग इनकम। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 1022, ठीक है, 1022A स्पोर्ट एसोसिएशन 1023। अगर रेजिमेंटल जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1023AA एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और फंड्स मेंशनड इन सेक्शन 1023C, ठीक है, कोई भी अगर दूसरे फंड्स मेंशन किए गए हैं तो 1023 से C सेक्शन बन जाएगा हमारा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन शुड बी कंस्टिट्यूटेड आइदर एज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, और शुड बी अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। या तो वो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश होनी चाहिए या फिर वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट इंस्टीट्यूशन है तो भी, और रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी और अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन फॉर 1023C, जो कि मैंने बताया ना कि अगर 1023A है, ए जो मैंने बताया था जो आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, और 1023C बाकी रेस्ट के लिए था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक इसके साथ बताते हैं कि जैसे इन्होंने बोला कि एक पर्सन है, ग्रॉस टोटल इनकम उसकी 80,000 है, और फॉर द असेसमेंट ईयर 1990 और 91 फॉर एंटाइटल टू डिडक्शन ऑफ 10,000 80C के तहत, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मैंने बताया था 80C है। तो बताओ डोनेशन जो कि वो नेशनल डिफेंस में देगा कितनी अमाउंट देगा, और जो वो नेशनल रिलीफ में देगा वो कितनी देगा, जो चैरिटेबल उसमें हॉस्पिटल्स में देगा तो कितनी देगा, और टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुज इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1022। अब देखो नेशनल डिफेंस में हमारी कितनी थी, 100%, तो इसलिए जो ये अमाउंट थी वही सेम आ जाएगी। इसी तरह हमारी कितनी थी 2000, तो सेम 100%। इसमें कितनी थी हमारी इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि 10,000 डिडक्शन दे रहे हैं और 5,000 है,
तो इसमें चैरिटेबल हॉस्पिटल इसमें 7,000 आ गई। ठीक, उसके बाद हमारी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हुज इनकम इज एग्जाम्प्ट अप टू 10, 22, 5,000। अब देखो जो 80,000 हमें दिया हुआ है और 10,000 हमें डिडक्शन दी हुई है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे वो उतना ही खर्च कर सकता है। यानी कि 80,000 हमें क्या बोला था, ये देखो इनकम और डिडक्शन कितनी थी 10,000, तो जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 70,000। तो 50% ऑफ 7,000, क्योंकि अब 5,000 या तो यहाँ पे 7,000 है या 5,000 है, तो उसका हम 50% लेंगे। ठीक है, 7 5 होता है 35, तो 3,500। ठीक है, टोटल इनकम हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है 80,000। 80,000 और जो लेस डिडक्शन करेंगे 80C में 10,000। वैसे न्यूमेरिकल पूछते नहीं है, जस्ट सेक्शन के साथ यही पूछेंगे। नाउ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन 80 GGA डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन और टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये हमारा सर्टेन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, तो GGA सर्टेन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, तो GGA। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अप्रूव्ड प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट करना। ठीक है, और एक होता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना या फिर एफॉरेस्टेशन करना, तो भी हमारा क्या होगा, ये अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन 80 GGA के तहत ही आएगा। रूरल डेवलपमेंट करना, ज़्यादातर ये कंसर्न किससे, ये रूरल डेवलपमेंट से और एफॉरेस्टेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, अगर मतलब डिडक्शन इसमें अलाउ नहीं होती एसएससी को, जब अगर वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन या बिजनेस से कर रहा है, ये सारी जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम में हेल्प करेंगी ही करेंगी, इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली। अब अगर हम डिडक्शन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स एनीवेयर, देखो इंडस्ट्रियल आई तो 80 आई, ये रेट्स है। इफ़ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बिगिनस टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस आर्टिकल 1990 में कोई बिल्डिंग बननी शुरू हुई तो 20% ऑफ द प्रॉफिट लगेगा। अगर ऑपरेशन स्टार्ट आफ्टर 1990 हुई तो 25% कर दिया। ठीक है, तो ये सारी जो डिडक्शन है पहले इनिशियल ईयर में ये अलाउड होगी डिडक्शन 8 साल। ये पूछा जाता है कब तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, कैरी फॉरवर्ड टू 8 असेसमेंट ईयर, इसका एक चार्ट भी होता है। ठीक, तो दीज ऑपरेशन कमेंसेस ऑन आफ्टर 1990, तो 10 असेसमेंट ईयर तक उसका डिडक्शन जाएगी। डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू दोज अंडरटेकिंग विच फुलफिल एट द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, एक तो वो रिकंस्ट्रक्शन, मतलब वो टूट कर नहीं बनना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन भले ही जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका रिकंस्ट्रक्शन या फिर उसकी स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर टू अ न्यू बिजनेस ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी पर्पस, तो 20% ऑफ मशीनरी और प्लांट इस बिजनेस में यूज़ हो सकती है, कोई भी डेप्रिसिएशन इसमें अलाउ नहीं है। ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी कि अगर टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मशीनरी और प्लांट डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल वैल्यू। अगर किसी की 20% से ज़्यादा बढ़ गई, एक्सीड वैल्यू गई, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा किस केस में, जब हमारी 20% से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, 20% से ज़्यादा वैल्यू अगर नहीं है, यानी कि 20% हमारा ज़्यादा हो गया। अब ये operating at any time within a period of 14 years next to following 31st of 1981. Next, setting up of new industrial units in backward areas में बनाया तो 80 WW।
ठीक है, इस वाले डिडक्शन का पूरी सारी की सारी एंट्री, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। 80 WW डिडक्शन इज अलाउड आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एन इंडिविजुअल अंडरटेकिंग और होटल सेटअप इन बैकवर्ड एरिया। अगर होटल सेटअप किया तो रेट क्या होगा, 20% ऑफ द प्रॉफिट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के लिए। ठीक है, बिगिनिंग विद इन द ईयर इन विच इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बिगिन मैन्युफैक्चर और होटल स्टार्ट्स फंक्शनिंग। बैकवर्ड एरिया का क्या मतलब होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अलॉट कर दिया, कि नोटिफाई कर दिया कि वो हमारा बैकवर्ड एरिया ही है और इस स्टेज पर डेवलपमेंट अब होनी चाहिए। ठीक है, तो मीन्स वो अभी बैकवर्ड है, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, ये जो डिडक्शन है अप्लाई होती है उन अंडरटेकिंग पे जो फुलफिल करेंगी ये सारी कंडीशन। ये वाली कंडीशन पूछते नहीं है, जो मेन है सिर्फ वो कर लेते हैं। डिडक्शन कंडीशन विल नॉट अप्लाई इफ टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांसफर्ड मशीनरी और प्लांट डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस। ठीक है, फॉर सेटिंग ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स इन रूरल एरियाज। अब अगर स्मॉल स्केल यूनिट्स रूरल एरियाज में है तो 80 HHA रूरल एरियाज। देखो क्या बोल रहे हैं, स्मॉल स्केल यूनिट्स इन रूरल एरियाज, वो हाउस रेंट अलाउंस था ना, HH हाउस रेंट अलाउंस, तो HHA इसको ऐसे याद करो। ठीक, डिडक्शन वाज अलाउड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप इन रूरल एरिया। 80 HH ये किसके तहत है, डिडक्शन। लेकिन इसका सेटिंग, अगर आप सेटिंग अप कर रहे हो तो क्या है हमारा सेक्शन 80 HHA रूरल एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप एनकरेजमेंट कर रहे हो पोल्ट्री फार्मिंग तो 80 JJ। ठीक है, इसका देखो डिडक्शन का रेट कितना अजीब है, 33.1/3% डिडक्शन अलाउड फॉर द असेसमेंट ईयर 1990 और 91। अब आज के लिए हमने क्या क्या रिवाइज किया, एक तो जब हम सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स मतलब 80 WW, अभी तक सारी 80 चल रही है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ किया तो 80 I, ये मैंने कैसे याद कराया आपको, इंडस्ट्री है तो आई। ठीक है, अगर कोई आपके यहाँ हाउस रेंट पे रहता है तो वो कैसे बोलेगा, जी जी मैम हमने कर दिया ये काम, तो 80 GG। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, और कंट्रीब्यूशन अगर आपने दिया है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में तो 80 GGA। कैसे, GG तो है ही हाउस रेंट वाला, और कंट्रीब्यूशन अगर दिया है अप्रूव्ड पे तो A भी आ जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़ी हमने आज, और हमने पढ़ी चैरिटेबल एसोसिएशन को अगर आप दे रहे हो तो वो आपको फोर्स नहीं कर सकते, वो पूछेंगे कि आप चैरिटेबल देना चाहते हो तो 80G, हाँ जी मैं देना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वाली एंट्रीज, जो कि हैं हमारी डिडक्शन, जैसे कि रिस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो गए, और इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट टू गुड्स और मर्केंडाइज HHC। जो हमारी बची हुई हैं ना, जो एक्स्ट्रा वाली हैं वो हम करेंगे, टूर ऑपरेटर्स वाली हो गई। वैसे ये पूछते नहीं है क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं बनता, वैसे कर लेंगे लेकिन हम, क्योंकि फिजिकली कैप्ड हैं तो 80U, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।